Sip-sipin mo. Sip-sip. तो दोस्तों आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे हवसी आदमी को जो गांव की हर लड़की के साथ गपागप करता था, पर तभी एक दिन वो गलती से अपनी ही बेटी को पेल देता है। पर इससे उसकी बेटी को बहुत मजा आता है और फिर वो उसके साथ क्या क्या करती है ये सब हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है सेलिना गोल्ड। कहानी स्टार्ट होती है और हम क्रूज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को जबरदस्ती कहीं पर ले जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके कुछ दोस्तों से होती है जो शराब के अड्डे में दारू पी रहे होते हैं, पर वो जॉन को देखते ही धर गरियाने लग जाते हैं और उससे उसकी गामंड देने की बात करते हैं। दरअसल क्रूज को रशियन और दारू का चस्का लग गया था, जिससे उसके हर रोज का काम ही यही हो गया था कि वो बस दारू पीता और रशियन पीता। इस वजह से उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया था और अब वो उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, इसलिए वो उस कर्ज की ईएमआई उन्हें गामंड दे करके पे करता है। पर अब क्रूज इन सब चीजों से थक गया है, तभी वो अपनी बेटी का सौदा करने जा रहा है। जंगलों को पार करते हुए वो एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक माँ बेटी दिखाई जाती है और बेटी की हालत को देख करके समझ में आ रहा था कि किसी ने उसकी दबा के ली है। सेलिना जब ये देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी भी बहुत गहरी ली जाएगी, इसलिए उसकी फटके फ्लावर हो जाती है और वो उसके डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज वो उसे ना ले जाए। पर वो घंटा उसकी एक नहीं सुनता और उसे जे नाम के बंदे के पास ले आता है। जे इस गांव का सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा हवसी प्राणी है, जो गांव वालों को उधार देने के बदले उनके घर की गुजियां गिरवी ले लेता है, जिसके बाद ईएमआई के रूप में हर रोज उनकी टांगे उठा उठा के पेलता है। क्रूज सेलिना के कपड़े हटा करके दिखाता है कि उसका आइटम गुलाबी है, सस्ती मद्दी काली वाली नहीं। ये देख करके जे बहुत खुश हो जाता है और उसकी बॉडी को अजीब तरह से सूंघने और चाटने लग जाता है। एक तरफ सेलिना की इस चीज से फट रही होती है, पर दूसरी तरफ क्रूज को ये देख करके मजा आने लगता है क्योंकि जे जिसकी भी बॉडी को चाटता है उसके बदले वो बहुत पैसे देता है। क्रूज के जाने के बाद जे सेलिना को अपने सामने बैठाता है और अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने के लिए कहता है। सेलिना की तो वैसे भी फटी पड़ी थी, तो वो उसकी सारी बात मानने लग जाती है और अपने कपड़े उतार कर उसके सामने ही नहाने लगती है। ये देख करके जे का पप्पू टाइट हो जाता है और वो पूरी तरह से अब सेलिना को पेलने के लिए तैयार हो गया था, पर पता नहीं जे को क्या होता है, वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और फिर हिलाने के लिए वहां से उठकर चला जाता है। यहीं पर हम एजरॉन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अंधा होता है और वो भी जे के घर पर काम करता था। रात में जे जब सोने के लिए जा रहा होता है तो वो पहले सेलिना को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और फिर अपनी भी पैंट उतार कर उसे उसका हथियार चूसने बोलता है। सेलिना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और उसे जे की सारी बातें माननी पड़ती हैं, जिसके बाद वो उसे घोड़ी बना करके पीछे से पेलना स्टार्ट कर देता है। सेलिना को इस चीज से बहुत तकलीफ हो रही थी, पर जे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन स्टॉप उसकी लेता रहता है। सेलिना की अब तक फटके पनारा हो चुकी थी, जिसके बाद जे की भी गर्मी शांत हो जाती है और वो उसे साइड में फेंक करके सो जाता है। जे के सोने के बाद हम सेलिना को देखते हैं जो बेचारी बहुत रो रही होती है क्योंकि ये उसका पहली बार था। वो यहाँ से निकलना चाहती है, इसलिए वो भाग करके अपने डैड के पास जाती है, पर उसका डैड उसे लतिया देता है और वापस भगा देता है। सेलिना के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो वापस जे के घर पर आ जाती है, पर तभी उसे एजरॉन दिखाई देता है। तो सेलिना को लगता है कि शायद ये जे का बेटा है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर एजरॉन उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करता। तो सेलिना वहां से उठ करके अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सेलिना और जे जब खाना खा रहे होते हैं तो जे सेलिना को अपने पास बुलाता है और अपनी कच्ची उतारने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो खाने के साथ साथ उसकी गहरी गुफा का नमकीन पानी भी चाटने लग जाता है। सेलिना को ये चीज काफी अजीब लगती है, पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। कुछ देर के बाद जे उसे अपने सामने बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद वो अपने पैरों से उसकी झील का पानी निकालने लगता है। ये चीज सेलिना को बहुत अजीब लगती है और वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, पर घंटा टियागो को इससे फर्क इच नहीं पड़ता। वो लगातार उसकी गहरी गुफा का पानी निकालता रहता है। शाम को सेलिना और एजरॉन जब काम कर रहे होते हैं तो एजरॉन सेलिना को बताता है कि वो जे का बेटा नहीं है,
बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी कुछ पैसों के बदले जे को उसे बेच दिया था। दूसरी तरफ हम जे को देख पाते हैं जिसने भोले भाले गांव वालों से बहुत सारा सोना ठग रखा था और तभी वहां पर एक लेडी आती है जो उसे सोने का एक सिक्का देती है, पर इसके बदले जे उसे बहुत थोड़े पैसे देता है जिससे उस लेडी का पूरा नहीं हो पा रहा था। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपनी एक और बेटी को जे के नाम कर देती है। दूसरी तरफ सेलिना ये सब कुछ बाहर से देख रही होती है और उसे समझ में आ जाता है कि जे के पास बहुत सारी लड़कियां हैं, तो अगर उसने जे की बातें नहीं मानी और उसे खुश नहीं रखा तो उसकी भी हालत वैसी ही होगी जैसी हालत सेलिना ने यहाँ पर आने से पहले उस लड़की की देखी थी। इस लेटिया को जब नहा रहा होता है तो सेलिना उसे गर्म करने के लिए अपने भी कपड़े उतार करके उसके साथ नहाने चली जाती है और उसके हथियार को टाइट करने के लिए उसे मुंह में ले लेती है। जे को ये देख करके बहुत मजा आता है और वो भी उसे अपना कुल्ला कराने लग जाता है। आज जे बहुत खुश होता है क्योंकि जिस तरह से वो सेलिना की लेना चाहता था वो फाइनली उसे वैसे देने को तैयार हो गई थी। जिसके बाद वो भी उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में बैठाता है और उसे पेलना स्टार्ट कर देता है। शाम को सेलिना जब खेतों में काम कर रही होती है तभी जे उसे देखने के लिए जाता है और सेलिना समझ जाती है कि जे प्यासा हो रखा है, इसलिए वो उसे पकड़ के चूमने लग जाती है। इससे जे का हथियार भी पेलने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे खेतों में ही घोड़ी बनने बोलता है। सेलिना को भी खुले में पिलवाने में बहुत मजा आ रहा था तो वो भी उसका पूरा साथ देने लग जाती है। जिसके बाद जे उसे जंगल में भगा भगा के पेलता है। रात में सेलिना एक बार फिर से उसका खड़ा करने के लिए उसे कच्चा दूध पिलाती है और ये देख करके जे बहुत खुश हो जाता है कि सेलिना को उसका लेने में कितना मजा आ रहा है। इससे खुश होकर के वो उसे एक सोने का पेंडेंट गिफ्ट करता है। सेलिना भी उसे खुश करने के लिए अब उससे दूर नहीं सोती थी बल्कि अपने सारे कपड़े हटा करके उसे अपना दूध पिलाने के लिए उसके बगल में ही सो जाती थी। अगले दिन सेलिना जे के साथ उसी शराब के अड्डे में जाती है जहाँ पर उसके पिता ऑलरेडी शराब पी रहे होते हैं। इस बीच सेलिना की मुलाकात उस शराब खाने की मालकिन से होती है जो उसे सजेस्ट करती है कि अगर वो जे को खुश करती रहेगी तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अगर किसी भी दिन उसने जे को देने से मना किया या उसकी छतरी अपने मुंह में नहीं खोली तो इससे जे को गुस्सा आ जाएगा और फिर वो उसकी वही हालत करेगा जैसी हालत उसने मेरिंडा की बेटी की थी। इससे सेलिना इतनी डर जाती है कि जब शाम को जे शराब में धुत होकर के घर पर आता है तो वो बिल्कुल होश में भी नहीं होता, पर फिर भी सेलिना उसे खुश करने के लिए उसके सारे कपड़े हटाकर उसका बम्बू अपने मुंह में ले लेती है। जिसके बाद वो जी के पैसे और उसके जेवर देखने लग जाती है जो उसने गांव वालों से ऐंठे थे। तभी उसकी नजर एक चेन पर पड़ती है जो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है जिसे उसके पिता ने शराब और रशियन के लिए जे को बेच दिया था। उसके बाद वो एज़रॉन से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई, जिस पर एज़रॉन उसे बताता है कि कुछ समय पहले वो भी उसके जैसा देख सकता था पर एक बार उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। तभी जे के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद मैं कभी यहाँ से भाग न सकूं इसलिए जे ने मेरी आंखें ही फोड़ दी। बेचारी सेलिना ये सुनकर के बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ में आता है कि कम से कम उसकी हालत एज़रॉन से तो अच्छी ही है, पर उसे एज़रॉन के लिए बहुत बुरा लग रहा था तो वो उसे खुश करना चाहती थी जिसके लिए वो उसे गले लगाने लगती है। पर एज़रॉन की लड़कियों से फटती थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी लड़की की गुफा नहीं चाटी थी, इसलिए सेलिना उसे खुश करने के लिए अपने कपड़े उतार देती है और अपने लटकते हुए पपीतों को उसके हाथों में दे देती है। इतनी मुलायम चीज उसने आज से पहले कभी नहीं पकड़ी थी जिसे पकड़ते ही उसका हथियार टाइट हो जाता है और सेलिना भी इस चीज को नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो उसकी उंगलियों को अपनी गुफा में ले लेती है और उसके हथियार को अपने हाथ से सेवा देने लग जाती है। अगले दिन जे नशे की वजह से देर तक सो रहा होता है तो सेलिना नदी के किनारे कपड़े धुलने चली जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसको जे ने स्टार्टिंग में पेला था। इससे उस बेचारी को बहुत गहरा सदमा लगा होता है तो सेलिना उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर इतने में ही उस बच्ची की मॉम आकर उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाती है। कुछ देर के बाद जब सेलिना लौट करके घर पर आती है तो वो देखती है कि जे एज़रॉन की ले रहा होता है। दरअसल उसे शक हो रहा होता है कि उस सोने की चैन को एज़रॉन ने चुराया है। बेचारी सेलिना ये देख करके बहुत दुखी हो जाती है कि उसकी गलती की वजह से एज़रॉन को अपनी देनी पड़ रही है, इसलिए वो जे का गुस्सा शांत करने के लिए अपने कपड़े हटा देती है और अपने पॉम पॉम उसके हाथों में देते हुए उसके पीछे वाली गुफा की सेवा करने बोलती है। जे तो वैसे भी बहुत गुस्से में होता है इसलिए वो अपना सारा गुस्सा सेलिना को पेल के बाहर निकाल देता है। रात में बेचारा एज़रॉन कोने में बैठ करके रो रहा होता है, तभी सेलिना उसके पास आती है और उससे रोने का रीजन पूछती है, जिस पर
एज़ेरोन बताता है कि उसकी बहुत इच्छा थी कि जीवन में एक बार वो गुलाबी गुजिया पेल दे, पर उसके पिता ने एज़ेरोन को उसे बेच दिया, जिसके बाद एज़ेरोन ने उसकी आंखें भी फोड़ दी। अब गुलाबी तो छोड़ो, कोई अपनी काली भी उसे नहीं देगा, इसलिए दिन रात वो बस हिलाता ही रहता है और इस चीज को लेकर वो बहुत परेशान है। सेलिना जब ये सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो उसे खुश करने के लिए अपने कपड़े उतार कर उसके हथियार में बैठ जाती है और वो एज़ेरोन से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मेरी गुलाबी ही है। जिसके बाद एज़ेरोन उसे पेलना स्टार्ट कर देता है और सेलिना को भी उसे ठुकवाने में बहुत मजा आ रहा था। जिसके बाद पूरी रात ये दोनों पिलाई करते हैं और अगली सुबह जे के उठने के पहले ही अलग अलग हो जाते हैं। सुबह जब जे नाश्ता कर रहा होता है तो वो फिर से सेलिना को अपने सामने बैठाता है और अपने पैरों से उसकी गहरी गुफा का नमकीन पानी निकालने लग जाता है। पर आज सेलिना ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करती कि उसे बुरा लग रहा है, बल्कि वो भी इंजॉय करने लग जाती है और ये देखकर जे बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे फाइनली लगने लगा था कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। खाना खा करके वो जब बाहर टहल रहा होता है तभी उसकी नजर मिरांडा पर पड़ती है, तो वो उसे कुछ और पैसे दे देता है। इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि डियागो बस हवस का प्यासा है, वरना दिल का वो बुरा नहीं है। यहाँ से निकल करके वो फिर से शराब के अड्डे में पहुंचता है, जहाँ पर सेलिना का बाप दारू पी रहा होता है। वो भी उसके साथ बैठ करके दबा के पीता है। जिसके बाद शाम को सेलिना का बाप उसे घर पर छोड़ने जा रहा था, तभी एक जगह पर बैठकर जे उसे बताता है कि उसे सेलिना बहुत पसंद आ गई है, क्योंकि सेलिना जिस तरह से उसका लेती है ऐसे कोई भी लड़की पहले कभी नहीं लेती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो सेलिना से शादी करेगा। ये बात सुनकर के वो बंदा हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मेरा तो उठता ही नहीं था, इस वजह से मेरी बीवी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मैं उसे पेल नहीं पाता था। तभी पैसों के लिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया, पर तुमने उसकी ऐसी ठुकाई करी कि तुम्हारा दही उसकी कढ़ाई में ही छूट गया। जिसके बाद उसकी बेटी हुई थी और वो बेटी कोई और नहीं सेलिना ही है, जिसे तुमने अपने ही हाथों बचा दिया। जे को ये सुनकर के बहुत बुरा लगता है कि उसने अपनी ही बेटी की ठुकाई कर दी, जिससे वो रिग्रेट में आ जाता है। पर उस बंदे को ये देख करके बहुत मजा आ रहा था और वो हंसते हंसते वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम सेलिना और एज़ेरोन को देखते हैं जो गपागप कर रहे होते हैं, पर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि जे उनके घर के पास ही पहुंच गया है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सेलिना को अपने नौकर के ही हाथों बजते हुए देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी झांटियां जल जाती हैं। इसलिए वो एज़ेरोन की गमड़ियां तोड़ने लग जाता है, पर इससे सेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू से जे के लोले लगा देती है। जिसके बाद सेलिना उसके सारे पैसे और सारे गहने भी चुरा लेती है और उसके घर को आग लगा करके एज़ेरोन के साथ निकल जाती है। अगले दिन ये अपने अपने पैसों का बंटवारा कर लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मूवी की एक एक डिटेल को समरी में एक्सप्लेन करने के लिए। इसके लिए हमें मूवीज को 2 से 3 बार देखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, डायलॉग लिखने पड़ते हैं, वॉइस ओवर भी हमें ही करना पड़ता है और मोबाइल में एडिटिंग भी हमें ही करनी पड़ती है। जिसके बावजूद भी यूट्यूब हमें सपोर्ट नहीं करता, तो हम बस आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना वो आपकी